Hello students, कैसे हैं? Hope you all are fine and doing your work at your homes properly. So students, we have covered our fifth chapter. Now it's time for the exercise. And in this exercise, our first question is MCQs type question. And in that, the first question is, which among the following is a symptom of being sick? इनमें से कौन सा हमारे sick होने का symptom है? मीन्स जब हम बीमार होते हैं तो इनमें से कौन सा हमारा symptoms appear होता है? तो सबसे पहले feeling energetic. फीलिंग एनर्जेटिक मीन्स जब हम बीमार होते हैं तो क्या हमें एनर्जी ज्यादा एनर्जी महसूस होती है. इट मीन्स दिस इज द रॉन्ग आंसर. जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें लेजीनेस आती है, न कि एनर्जी. फीलिंग हैप्पी, जब हम बीमार होते हैं तो क्या हैप्पी फील करते हैं? नो, हैप्पी भी फील नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज फीलिंग हंग्री, क्या भूख लगती है? नो, दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर. एंड फीलिंग वीक, कमजोर महसूस करते हैं. इट मीन दिस इज द राइट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ माइक्रोब्स. इनमें से कौन माइक्रोब्स नहीं है? माइक्रोब्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ microscopes, or these cannot be seen with the naked eyes. Okay, so in insects we can see any insect like flies, mosquito, we can see with our eyes. That's why this will not be the microbes. Bacteria cannot be seen, virus cannot be seen, protozoa cannot be seen with our naked eyes. Insects can be seen, so the option will be the C1. विच पेयरिंग इज इनकरेक्ट. इनमें से कौन सी पेयरिंग इनकरेक्ट है? वाइटामिन को उसकी डिफिशियंसी डिजीज से मैच किया गया है. इनमें से कौन सा पेयर सही मैच नहीं है? विटामिन बी से कौन सी डिजीज होती है? बेरी. इट इज करेक्ट ऑप्शन. ओके. विटामिन डी से कौन से? रिकेट्स. इट इज ऑल्सो करेक्ट. विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स विटामिन ए की कमी से हमें जो नाइट ब्लाइंड, रतौंधी जिसको बोलते हैं हम, वो डिजीज होती है. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन. एंड विटामिन सी causes scurvy. Okay, anemia is not caused due to vitamin C. Anemia is caused due to the deficiency of iron in our body. Answer. Is that clear? Next question is, which of the following is a disease caused by germs? Fifth question, which of the following is a disease caused by germs? इनमें से कौन सी डिजीज जर्म्स के दवा? कैंसर, टाइफॉइड, स्कर्वी, and D option is anemia. Okay, these are our options. So we have told that anemia is caused due to the deficiency of iron. This is not caused by the germs. Scurvy is caused due to the deficiency of vitamin C. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है. दिस आल्सो आंसर इज नॉट द करेक्ट आंसर. कैंसर इज आल्सो नॉट कॉज्ड बाय द जर्म्स. ओके, दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द abnormal growth of cells, and typhoid is caused due to the germs. Okay, match the following. So this is the matching person. Common cold क्या है? Communicable disease है. It can be transmitted from one person to another person. That's why it is a communicable disease.
डायग्नोसिस इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज। किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने से पहले उसको डायग्नोसिस किया जाता है कि उनको क्या क्या सिम्टम्स है उसके अंदर, किसके कारण हो रही है। इम्यूनिटी कैन बी बूस्टेड फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इम्यूनिटी को हम अपनी को बढ़ा सकते हैं कैसे, कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी मीन्स, जो चैप्टर का नाम हमारा हेल्थ एंड हाइजीन, उसमें हमने पढ़ा था कि हाइजीन कैसे मेंटेन करें, हेल्थ कैसे मेंटेन करें। मीन्स उसके अंदर हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए, ओके, प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशन भी लेनी चाहिए। इट मीन्स देखिए जाओ हेल्दी लाइफस्टाइल। वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज। वैक्सीनेशन किसका मेथड है कि इससे हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। आर्थराइटिस इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आर्थराइटिस डिजीज किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ओके। सो दिस इज आवर सेकंड पोर्शन। नाउ कम टू द fill in the blanks. Next is we are alert and active if we are alert and active if we are। हम अलर्ट और एक्टिव कब रह सकते हैं, जब हम कैसे होंगे, हेल्दी होंगे। if we are healthy, okay। Second, a blank is made based on the symptoms and the result of certain tests। done on our body कि हमारी बॉडी के ऊपर जो सिम्टम्स होते हैं या रिजल्ट्स होते हैं किसी भी टेस्ट के, उसके बेसिस पे किया जाता है। तो क्या होता है ये डायग्नोसिस, किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके, डायग्नोसिस। थर्ड इज contaminated food and water spread blank। contaminated फूड और वाटर से क्या स्प्रेड होता है, डायरिया। क्या स्प्रेड होता है, डायरिया। नेक्स्ट इज ब्लैंक एंड ब्लैंक आर प्रोटेक्टिव फूड। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर प्रोटेक्टिव फूड। क्या होते हैं प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन्स एंड मिनरल्स। vitamins and minerals। Next, blank is a disease which is communicable and can be avoided by maintaining proper hygiene। एक ऐसी डिजीज जिसको कम्युनिकेबल कहा जाता है और इसको प्रॉपर हाइजीन के द्वारा अवॉइड किया जा सकता है। इट इज इन्फेक्शन, ओके। किसी भी तरह का इन्फेक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर है, जैसे कि हम मान लें कॉमन कोल्ड जैसे डिजीज है और वो कम्युनिकेबल है, तो उसको हम प्रॉपर हाइजीन के द्वारा
मेंटेन कर सकते हैं। हम यहाँ पे दे सकते हैं इन्फेक्शन की जगह। इन्फेक्शन तो हमारा वो भी हो सकता है किसी के, जैसे कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन वो कम्युनिकेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरी डिजीज का नाम भी दे सकते हैं, जैसे चिकन पॉक्स है या फिर कॉमन कोल्ड है, वो डिजीज हमारे यहाँ पे आ सकती है। Plague can be prevented from spreading by not allowing the water to collect in a surrounding. हम अपने आसपास में किसको वाटर को खड़े होने से रोक कर किसको फैलने से बचा सकते हैं? जब वाटर के अंदर क्या ग्रो करते हैं? मॉस्किटो, एंड मॉस्किटो स्प्रेड्स द malaria and dengue. So the sixth answer will be the dengue. Okay, the last answer will be the dengue. So students, this is our exercise portion of chapter 5. Hope you will like this video and you will share and subscribe this video. Okay, thank you.